आज हम आपको एक ऐसे चेहरे से मिलाएंगे जो अपने परिवार के लिए मिसाल है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, फिलहाल देखिएगा। अंधेरे के बीच में रोशनी के अंदर हम दाखिल होएंगे और कुछ ही पल में हम उस चेहरे से आपको मिलाने वाले हैं। उस चेहरे से हम बात करेंगे जो मिसाल है हम सब के लिए। तो मिसाल इसलिए नहीं कि एक बड़ा इनाम उनके खाते में आया है, मिसाल इसलिए कि ज़मीन सुना है अभी भी, पाँव माफ़ कीजिएगा, अभी भी ज़मीन पर है। अब कुछ तस्वीरें आपके सामने, घर और घर के अंदर मौजूद लोग, जो एक खुशी है लेकिन वो खुशी में झूम इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनका ये कहना है कि इंसान को ज़्यादा खुशी में खुश नहीं होना चाहिए और गम में ज़्यादा गमसीन नहीं होना चाहिए। चलिए आप एक एक करके तस्वीरें आपको दिखाएंगे और उसके बाद एंट्री, एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही पल में हम अंदर जाएंगे और एक खास चेहरा आप सभी के सामने होगा, हम कोशिश करेंगे। तो ये घर यही है और घर के बारे में भी अगर एक ये कहे कि आपको हिस्ट्री के पन्ने आपको खंगालने पड़ेंगे तो शायद ये गलत नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि इस परिवार का यहाँ की हिस्ट्री से, यहाँ के गांव से क्या रिश्ता है, कैसे एक गांव या कि एक गांव के बीच में मौजूद कैसे एक घर आपको एक मैसेज भी देगा, ऐसा हमें लग रहा है। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। तो पहला रिएक्शन ये कि स्टिंगबाज की मौजूदगी आज आपके घर के अंदर है। जी लंबे समय से स्टिंगबाज के फैन रहे हैं। जी सर। स्टिंगबाज भी आपका फैन रहा है। जी जी पहला रिएक्शन कि भैया अब तो आप लखपति हो गए जी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़मीन के ऊपर ऊपर है सौरभ? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कल जब मैं कल रात 11:30 बजे मुझे पता चला कि मैं ड्रीम 11 पे जो है पहला रैंक मुझे मिला है, तो उसके बाद मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इतना अमाउंट जीत चुका हूँ। उसके बाद फिर जब मैं घर आया तो मैं थोड़ा नम था, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट सर फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में देखा है अपने होशो हवास में। मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है सर लाइफ में, तो मुझे अभी भी, मैं सर उस होश में नहीं हूँ कि मैं इतना अमाउंट जीत चुका हूँ। हम चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, मुआयना आपके घर का। आइए सर। हाँ, अगर आप चाहें तो हम एक एक चीज़ देखिए। ये तमाम तस्वीर आप देखिएगा, आपको सादगी दिखेगी। जहाँ जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को भी मिलेगा। चलिए सौरभ, हम आगे बढ़ेंगे और एक एक सौरभ हमारे साथ मौजूद है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं सौरभ के घर की कि सौरभ क्या घर में भी कुछ बदलने वाला है क्या? सर अभी तो हमने एक घर नया बनाया है यहाँ पे, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माता पिता को एक घर इस गांव से बाहर देना चाहता हूँ, उनको गिफ्ट करना चाहता हूँ मैं। मेरी जो माता जी का जो हमेशा सपना रहा है कि मैं एक घर जो है यहाँ से बाहर बनाऊँ, तो अभी जो मेरा वो है पहला लक्ष्य रहेगा, इतना पैसा आने के बाद तो यही रहेगा कि मैं अपने माता पिता को एक घर बाहर गिफ्ट करूँ। अरे आप युवा है, वो जोशीले है। जी सर। मतलब ऐसा नहीं कि दिल करता आपका कि भैया एक महंगी सी बड़ी सी मतलब एक मोटरसाइकिल हो जिसे लोग सुपर बाइक कहे जी या सुपर गाड़ी कहे, लोग मचलते हैं ना युवा आज जी के समय में, मतलब जी पाँव जमीन में कम रहते हैं। जी उन लोगों के लिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसा होता है हमें इसकी कदर करनी चाहिए। आज मेरे पास आया है, ये मतलब मेरा लक था, लक लगा लो, क्योंकि मेहनत तो सर इसमें कुछ नहीं है। एक 30 रुपए की मैंने गेम लगाई, 40 रुपए की, मेरे पास पैसा आया है। आज अगर मैं उसकी कदर करूँगा, मैं उसको संभाल के रखूँगा, उसको सही जगह यूटिलाइज़ करूँगा, तो शायद वो मुझे बेनिफिट देगा। और अगर मैं चाहूँगा उसे अपने शौक़ के लिए, ऐशो आराम के लिए, तो फिर वो तो सर पैसा तो कभी किसी के पास ना रुका है और ना रुकेगा। किस मिट्टी से बने हैं वो? कभी हम सोशल मीडिया में आपको देखते हैं जी सर। देख डांस करते हुए, जी सर। है ना, शरीर का एक अंग अंग आप तोड़ के दिखाते हैं। जी सर। सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। जी सर। है ना। और इसके बाद एक आदमी, एक फार्मासिस्ट भी आप है, बी फार्मा आपने किया है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम भी कर रहे हैं। जी सर। है ना। जी फिर सर। लग रहा होगा कि चलो यार अब तो नौकरी छोड़ो ना, ठीक है, अब तो सोचेंगे कुछ और। नहीं सर, मेरा जो कल पैसा, पहले मेरे पास पैसा आया तो मुझसे सभी लोगों का एक सवाल था कि इसके बाद आप क्या करोगे, इतना पैसा है तो आप अपना कुछ बिज़नेस करोगे या इसको इन्वेस्ट करोगे, कुछ अपना काम शुरू करोगे। तो मुझे लगता है कि सर ये जो पैसा है ये मेरा नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स का है। जो भी मैं
मैंने कमा जो भी ये मुझे मिला है ये सब उनके लिए है। और जो मेरा काम है सर, मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ और आज के दिन मैं कल फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूँगा सर, और कल से फिर मैं अपने वर्क पे जाना शुरू करूँगा। बड़ा बुनियादी सवाल है, शायद आपको पसंद ना आए। जी अब दोस्त ज़्यादा बढ़े हैं या फिर दुश्मनों में इजाफा हुआ है? सर, मैं जिस गांव में रहता हूँ, वैसे तो सर ये मुस्लिम बहुल इलाका है, पर यहाँ पे लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। मेरे ग्रैंडफादर ने यहाँ पर 25 साल प्रधानी भी किया सर, और ऐसा नहीं है कि मेरे दुश्मन बड़े हैं। लोगों ने बहुत सुबह से ही मुझे कॉल्स पे कॉल, एसएमएसेस, मुझे टाइम नहीं लगा सर, बिल्कुल भी खाना खाने तक का टाइम नहीं लगा, इतनी बधाइयाँ आई हैं मुझे। तो मुझे लगता है कि सर दोस्त मेरे ज़्यादा हैं, दुश्मन जो होंगे वो होंगे ही सर। नहीं, पैसा आने के बाद दोस्त ज़्यादा बढ़ते हैं ना, मेरा सवाल मतलब किसी और तरफ था। अच्छा सर, मुझे लगता है कि अभी तो दोस्त ज़्यादा ही हैं, दुश्मन तो देखेंगे सर अभी वक्त के साथ साथ, क्योंकि मैं वो ऐसे शौकीन रखता नहीं कि जो दोस्ती में वो करे सर। चलिए, अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो जी सर। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि वो तमाम तस्वीर दिखाएं। जी अच्छा, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, मतलब किस तरह, मतलब एक जो मतलब कंपनी के अंदर एक चेहरा काम कर रहा है, जी सर। अच्छे ओहदे पे जी सर। है ना, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार थोड़ा बताया हमें। जी सर। मतलब ना शॉर्ट में। हाँ। और दूसरा ये कि मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करने वाला हूँ। जी सर। हाँ, जैसा आपने भी कहा, आप भी कहते आए कि नहीं, हम्म। यूथ के लिए हम्म। जो आज अपनी आंखें मोबाइल पे गड़ा के बैठे हैं, जी सर। जी सर। अपने समय के लिए, जी। अब तो भैया सुबह बताए कि उनके लिए क्या कहते हैं, मैसेज क्या है आपका? सर देखिए, मैं ये जो ड्रीम 11 खेलता हूँ, मैं पिछले 4-5 साल से खेल रहा हूँ, और मैंने इसमें कभी भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। अपने शौक़ के लिए 30-40 रुपए लगा देता था मैं, और मेरे थोड़े बहुत अमाउंट आया भी ऐसे, पहले कभी 5,000 आ गया, 10,000 आ गया। अभी पिछले हफ्ते भी मैंने 5,000 एक ग्रैंड लीग में जीता था। पर मैं ये मानता हूँ कि सर इसके चक्कर में पड़ के जो आज का यूथ अगर इसे सोचता है कि इसे कमाई का जरिया बनाए, तो वो गलत है। क्योंकि देखो सर, कल मेरी किस्मत थी या मेरा दिन था तो मैं अमाउंट जीत गया, पर मैं ये नहीं कहता कि मेरा रोज़ दिन होगा। और मुझे सुबह से कॉल्स आ रहे हैं कि आप टीम दीजिए, हमें ग्रैंड लीग की टीम दीजिए। तो मैं उनको सबको ये कह रहा हूँ कि वो मेरा कल दिन था, आज मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझे 1 रुपया भी आएगा। ठीक है, तो मैं इसे सिर्फ अपने शौक़ के लिए खेलता था, पर मैं किसी को इसके लिए प्रमोट नहीं करना चाहूँगा कि आप इसमें टीम लगाओ और इसको एक कमाई का जरिया देखो। क्योंकि इसमें सर ये एक किस्म का जुआ ही आप इसको मान लीजिए, क्योंकि जहाँ पैसा लगाओगे वो जुआ ही है। जैसे ही आपके खाते में पैसे आते हैं जी सर। या आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये फ्लैश हुआ, जी सर। नोटिफिकेशन आया कि भैया अब आपके खाते में इतने पैसे आने जी वाले सर। हैं। मैं सीधी बात करूँ उसको जी। कि पहली बात आपकी किससे हुई, जी। पहला कन्वर्सेशन किनके साथ, और रिएक्शन जानना चाह रहा हूँ। जी सर, सबसे पहले मैंने अपनी माताजी को कॉल किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं इतना पैसा जीत चुका हूँ, तो उन्हें लगा कि शायद ये मजाक कर रहा है और ये नाइट ड्यूटी कर रहा है आजकल, तो शायद कहीं इसको कुछ नींद वींद में बोल रहा है। तो उन्होंने मुझसे दोबारा कॉल किया कि तू एक काम कर, जा कंपनी जा और ड्यूटी कर और सुबह बात करेंगे। तो मैंने उन्हें दोबारा कॉल किया कि मम्मी मैं इतने पैसे जीत चुका हूँ, तब भी उन्हें यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि तू घर आ जा, कुछ प्रॉब्लम है। और जब मेरे पापा को पता चली ये बात कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो, मेरे पास बाइक थी, पर मेरे माता पिता ने, मेरे पापा खुद गाड़ी लेके मुझे लेने आए सर कंपनी, और वहाँ से उन्होंने मुझे रिसीव किया और वो मुझे घर लेके आए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद कुछ झूठ बोल रहा हूँ मैं, या मुझे कुछ और दिक्कत हो गई है, या मैं कुछ नींद में बोल रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहला जो कॉल गया था मेरी मम्मी को गया था सर, और मैंने उन्हें बताया था कि मैं इतना अमाउंट जीत चुका हूँ। बातचीत आगे बढ़ेगी, बहुत कुछ जानेंगे। अब घर आप जी बना ही देंगे, जी सर। परिवार के साथ जो भी आपका इसके बाद संवाद हुआ है, जी सर। क्या अब आपको लगता है कि जो भी धनराशि जैसे भी आई, जी सर। मतलब मसला जो मर्जी रहा हो, क्या ये मतलब लगातार जारी रहेगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं, बस शुभम का खेल यहाँ तक था? नहीं सर। हाँ, शुभम सिकंदर साबित हुआ, जी। भैया अब इस खेल से बाहर चलें। जी सर, कल जब मैं पहली बार, जब मेरा ये अमाउंट आया, तो मैं उसके बाद यही सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने यही सोचा कि ये मेरा शौक़ है, थोड़ा बहुत 30-40 रुपए की गेम मैं खेलता ही रहूँगा सर, ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं, पर फिर भी मैं सबको यही कहना चाहूँगा यूथ को कि आप एक टीम लगाइए। अगर आपको ज़्यादा ही शौक़ है पैसा कमाने का, मेरा अकाउंट यहीं पे है सर, आप चेक कर सकते हो। मैं सिर्फ एक ही टीम लगाता हूँ, लोग 12 टीम 15 टीम लगाते हैं। 15 टीम लगाएंगे, 800 रुपये लगा देंगे, 1200 लगा देंगे। मैं 40 रुपये की गेम लगाता हूँ, पर मैं उसे बड़ी फोकस होकर गेम लगाता हूँ, ताकि
मैं पिच की रिपोर्ट देखता हूँ, प्लेयर्स के स्टैट्स देखता हूँ, उसके बाद मैं गेम लगाता हूँ। अब वो सर आप ये क्या लगा। आपने ये खेल जीतने के लिए खेला था जी या कमाई के लिए खेला? सर, मुझे ये था कि मेरा शौक़ भी है, 2-4 हज़ार रुपये मैं पहले कमा चुका था कि साइड से खर्चे चलते रहते थे, तो मैं इसीलिए लगाया था। अभी इतना मुझे पता नहीं था कि ये ग्रैंड लीग की टीम निकल जाएगी। तो 41 लाख लोगों में मुझे फर्स्ट रैंक मिला है सर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ना। जिस तरह का माहौल, वो मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जी सर। जिस तरह का माहौल हाल ही में पैदा हुआ, जी सर। क्या लगता है कि शुभम मिश्रा की जो खबर है जी उस एक सुकून जैसा इस तनावपूर्ण माहौल में जो बना हुआ था, जी 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 उसमें एक आया है कि भैया आप तो जी सभी लोग आपको बधाई दे रहे हैं, जी। आपको लग रहा होगा नहीं यार परिवार तो मेरा यही है। नहीं नहीं सर, ऐसा है कि जो माहौल होता है सर, वो क्या होता है कि 2-4 लोग बिगाड़ते हैं। हमारे यहाँ पे जो है हमेशा से ही, पिछले जब से मैंने होश संभाला है, मैंने तो यहाँ पे जितने भी लोगों के साथ मैं रहा हूँ, हमारे लोकल मिसरवाला के लोग भी बड़े प्यार से रहते हैं सर। ऐसा कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आई कभी। और आज भी मुझे सबसे ज़्यादा कॉल्स मेरे आस पड़ोस के, मेरे मुस्लिम भाइयों के भी आए हैं, सबके कॉल आए हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि सर ये सब राजनीति है। अगर आप ज़मीनी तौर पे देखोगे तो जितने भी लोग हैं वो सब भाईचारे से रहते हैं। अगर आप राजनीति को उससे हटा दोगे तो जंग और राजनीति। एक पंडित परिवार से एक बड़ा संदेश आपको मिल रहा है। वो पंडित परिवार जिनके बुजुर्गों के नाम से एक गांव का नाम रखा गया, यानी अब मिश्री कह लीजिए, और अगर लबों पे आप जाए तो मुंह में मिठास बढ़ जाती है। मिस्र वाला पे हमारी मौजूदगी है। लोकेशन अभी हमने आपको बता दी है। ये तमाम तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ का आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इसके बाद घर के बड़े जो है उनके बिना शायद ये इंटरव्यू अधूरा है, उनके बिना शुभम भी अधूरा है। आगे हम बढ़ेंगे और सामने पंडित जी मौजूद है, हम उनसे कोशिश करेंगे कि हम बात करें और जानें कि किस तरह की अब अगला क्या है, क्या मतलब शुभम के हिस्से में क्या आया, डांट या फिर बहुत कुछ और। अब बात हम करेंगे, दरवाज़ा खुल रहा है, उसके बाद हम बाहर जाने की कोशिश हमारी है। और चलिए सर, अब भाग के तो कुछ मिलेगा नहीं, है ना जी? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मतलब बेटे ने कहा कि भाई मैं लाखों जीत चुका हूँ, है ना? आपने कहा कि बेटा नहीं, इलाज की ज़रूरत है, घर आ आराम कर। ये तो गलत बात है ना। नहीं, जैसा युवाओं का जोश तोड़ दिया आपने। ऐसा हुआ जी कि मैं जब मेरे को पता लगा तो हम न्यूज़ भी देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, हमारे प्रशासन जो है वो भी गाइड करता रहता है भी किसी भी ऐसी फर्जी कॉल ऐसी आती है, और हमारे फ़ोन पे भी आता है। तो हम इस चीज़ में वो नहीं थे भी ये ऐसा हुआ। हम फिर भी ये बोलते रहे भी नहीं बेटे ये फ्रॉड है। यहाँ तक कि सुबह 9 बजे तक भी मैं यही सोचता रहा भी ये फ्रॉड है। लेकिन जब रात को मैं इसको लेने गया कंपनी, अब वापसी में आया तो हमारा चौक पड़ता है बीच में, मुस्लिम भाई बहुत खड़े थे वहाँ पर, उन्होंने मेरे को रोका, बधाइयाँ देनी शुरू की। तो मैं सोचने लगा भी शायद इन्होंने भी मतलब उसी बात को समर्थन किया है जो बेटे ने बोला है। लेकिन उसके बाद जब मैं घर आया, घर आके सुबह में हमारे को बधाई देने लगे, फ़ोन आते रहे, फिर मेरा विश्वास हुआ भी शायद ऐसा है। जब होता है कि जो बाहर निकले हुए आदमी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि एक सिंपल आदमी होता है कि होता है सुबह न्यूज़ देखना, बाहर की भी खबर रखता है, गांव के होते हैं जैसे देहाती मुस्लिम हम हैं जैसे, तो उसमें हमारे को एहसास नहीं था। लेकिन बाद में एहसास होने लगा भी उन्होंने कहा भी नहीं ये बात सही है, सही है, सही है। अच्छा, ये घर की एक एक ईंट से आपका जुड़ाव है। हाँ। लेकिन हो सकता है आपको बचपन में यहाँ बीता हो। बेटा एक नया घर आपको गिफ्ट करना चाह रहा है, सरप्राइज है, लेकिन कैमरे के सामने, कैमरा है खुला था, उन्होंने बोल दिया। क्या मानते हैं कि एक पिता के लिए एक आंसू भरे पल है कि बेटा कह रहा है कि मैं घर दूंगा अपने पिता देखो ऐसा है जी कि जहाँ इंसान जन्म लेता है उस मिट्टी से उसका लगाव होता है, उस हवा से उसका लगाव होता है। यहाँ से हम अगर 2 किलोमीटर भी जाएंगे तो हमारे को वो हवा नहीं मिलेगी। और जो हमारा यहाँ पे रहन सहन है, भाईचारा है आपस को। में, चलते रहेंगे, हम बात भी करते रहेंगे। हाँ भाईचारा है आपस में, मतलब तो मतलब ही नहीं होता है हमारा यहाँ पे छोड़ने का। हमारे कई बार बोल देते हैं अभी यहाँ पे जैसे मतलब होता है भी चलो कहीं और में, नहीं। तो बच्चों का भी हमारा भी मतलब एक होता है माहौल सा ना, भी बहुत शांत माहौल है, बहुत अच्छा है। मतलब बेटा जो घर गिफ्ट कर रहा है, आप क्या कहेंगे? वो उसका एक बड़ापन है। एक होता है ना कि हम अपने बच्चों को लाख बोलते रहें कि बच्चे तुमने ऐसे रहना। पंडित जी, हमने तो वो घर देखे जो
युवा बेच रहे हैं अपने, है ना, नशे की उसमें पढ़कर, है ना, एक बेटा घर दे रहा है। वो ऐसा है जी कि जब हमारे बच्चे हमारी ये देखते हैं, हमारी माता जी हैं, जब वो देखते हैं कि हम उनका कितना सम्मान करते हैं, तो ऐसे ही बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का। अगर हम बच्चों को लाख बोलते रहें कि बच्चा तुमने ऐसे रहना है, ऐसे काम करना है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जो हमारा अपन दिनचर्या का व्यवहार होता है, परिवार में हम जैसे रहते हैं, उस चीज़ का बच्चा ज़्यादा प्रभाव डालता है। चलिए, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और नारी शक्ति के बिना सब कुछ अधूरा है, और जरूरी नहीं, आपको आना पड़ेगा, क्योंकि बेटे ने सबसे पहले मैसेज आपको किया था, संदेश आप तक पहुंचाया था। तो मैं जानना चाहूँगा कि हाँ जी। सबसे पहले फ़ोन आपको आया, हाँ जी। बेटे ने कहा कि मम्मी मैं पैसे जीत चुका हूँ। हाँ जी। आपने ऐसा क्यों कह दिया कि पागल हो गए हो क्या? नहीं, तुम्हें ऐसा अभी जरूरत है कि नींद पूरी कर लो, या फिर क्या कहते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है? नहीं। भरोसा हुआ कि नहीं हुआ आपको? नहीं, भरोसा तो हुआ, मतलब ये ना पहले भी थोड़ा सा ऐसे बोलता रहे, तो मेरे को ऐसे लगा भी जैसे ये ना भी इसको कोई गलत फहमी होगी, तो ये बौखलाया हुआ था बहुत ज़्यादा। मैंने इसको बोला भी रिलैक्स कर, आराम से बात कर, अभी तू भी थोड़ा वो ना कर ले, मतलब माइंड ये इमोशनल हो गया, फिर ये रोने भी लग गया। जब ये इसको मतलब ये बद्री पर गया अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने इनको भेजा, इसके फादर को भी आप लेके आओ। वो तो भी ज़्यादा उसके पास तो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, भी बर्दाश्त से बाहर आया उसकी खुशी, और आप बेटे को लेके आओ घर। फिर ये लेके आए, पहले तो ये अपने मतलब पूजा के स्थान पे बैठा, वहाँ रोने लग गया बैठ के। फिर इसने मेरी जंफी पाई, फिर रोने लग गया। फिर ये पापा को देख के अपने रोने लग गया, मतलब बहुत इमोशनल हुआ है। हाँ जी, बस यही है, क्योंकि ये ना पढ़ने लिखने में भी काफ़ी होशियार था, और इसने मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए भी काफ़ी ट्राई किया, जैसे पुलिस की इसने भर्ती निकाली। और पर्सनल इंटरव्यू में जब आया तब मैंने इसको देखो, क्योंकि ये बहुत मेहनती था, ये रात के 3-3 बजे तक पढ़ता था। इसको बोलते थे कि बेटा तू आराम कर ले, अब 3 बज गए, 3:30, तब भी इसने उठना, अपने लिए कॉफ़ी बनानी, किसी को परेशान नहीं करना। अच्छा, वो हाँ जी। शुभम कह रहे कि मैं घर वालों के लिए घर ढूंढ रहा हूँ, नया घर ढूंढ रहा हूँ। हाँ जी। हाँ आप जी। क्या कहेंगे, भैया बहू ढूंढ ले पहले, घर बाद में ढूंढ लेना? नहीं, देखो बहू तो ढूंढ रखी है इसने, अच्छा, और पर ढूंढ इस रखी है। हाँ जी, पर इसका नहीं ये बताया नहीं ना उन्होंने कैमरे पे, तो मेरे को लगा कि पूछ लेना चाहिए। हाँ जी, पर इसका पता क्या है, इनका ये है भी आगे भी हम भी यहाँ से बाहर निकलें, थोड़ा तरक्की करें, क्योंकि बच्चे सोचते हैं थोड़ा भी बाहर के एटमॉस्फेयर में रहें, मतलब मॉडर्न सोच नहीं, रखते हैं बच्चे। आपका तो जो जुड़ाव है, हाँ जी, वो मेरा जमीन के साथ जो है, हाँ जी। मतलब पूरा हाँ है। हाँ जी। हाँ जी। है ना? नहीं, अंदर से मेरी सोच यही है कि भी मेरे बच्चे बाहर निकलें, कुछ और सोचें, आगे नया सोचें। शुक्रिया हमें ज्वाइन हाँ करने के लिए। और कहते हैं कि जब आपके घर की छत मजबूत होती है, तो कोई तिनका मारने की हरकत भी नहीं कर पाता है। एक खास चेहरा, मतलब ये क्या है कि इस परिवार की बैकबोन, ये क्या है कि इस परिवार का बड़ा स्तंभ हमारे साथ मौजूद है। माता जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। आप खुश हैं? और हाँ जी, खुश। मैं आपके आंखों के अंदर नमी देख रहा हूँ। जब कहा शुभम ने कि भी मेरे खाते में बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं, कैसा लगा आपको? मैंने बहुत अच्छा लगा। क्या फिर चलो मैं ये कहूँ, बेटे अपने बच्चे खुश रहा बस। अब शुभम नया घर बनाने वाला है, शुभम अब नया घर लेने वाला है, अब जाएंगे क्या वहाँ पे? हाँ जी, और जहाँ अपने बच्चे जाएंगे वहीं हम जाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो एक परिवार के बीच में हमारी मौजूदगी थी। कोशिश ये कि इस परिवार के माहौल को हम समझ सकें। कोशिश ये कि जब परिवार के अंदर खुशियाँ गोते लगाती है, तो उस खुशी को महसूस किया जाए अंदर तक से। फिलहाल कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई है। शुभम ने एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, आप खेलिए जीतने के लिए, लेकिन पैसों के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ रिस्क बड़ा है और वो किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। उनका सिर्फ ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं जीता हूँ तो वो जीत आपके हिस्से में भी हो, या फिर आप भी जीत पाए। बहुत कुछ साफ हो गया। फिलहाल स्टिंगबाज के साथ बने रहिएगा। अपने शो की मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, मिस्र वाला स्टिंगबाज।